हे हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी क्लोज पर। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और आज हमारी क्लास फोर्थ है और कल हमने क्लास थर्ड की थी और कल क्लास थर्ड में हम लोगों ने बैलेंस मेथड सीखा था। तो बैलेंस मेथड कैसा लगा आपको मुझे एक बार कमेंट कर कर जरूर बताना। और आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं जो है 2x मेथड, दो एक्स, समझे। तो हम 2x मेथड पढ़ेंगे। ये भी जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैंने तो देखो आपको पहले ही बोला था कि रेशो जब आप मेट से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ नया सीखोगे। आपने बहुत जगह रेशो पढ़ा होगा, बट मैं बहुत ही तगड़ा रेशो पढ़ाने वाला हूँ। ये लगा लो मैं रेशो का मास्टर हूँ, मास्टर, ठीक है। वैसे तो मैं हूँ ही टीचर, पर रेशो का मैं मास्टर हूँ, ठीक है। अरे मैं सबका ही मास्टर हूँ, तुम पढ़ते जाओ, मज़ा आने वाला है तुम्हें मैथ में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। और क्यों कर सकते हो, क्योंकि इस पर आपको PDF मिल जाएगी, हैंडमेड्स नोट्स मिल जाएंगी, और आपका कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, या फिर बच्चे सॉल्व करके दे देंगे यार इस ग्रुप में आपको सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन दे देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो हमने कल बैलेंस मेथड पढ़ा था उससे भी सॉल्व होगा और 2x मेथड से भी सॉल्व होगा। तो अगर किसी बच्चे ने बैलेंस मेथड नहीं पढ़ा, मतलब कल वाली क्लास नहीं पढ़ी, तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले वही क्लास देखो, उसके बाद आज की क्लास देखो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। बट अगर किसी को पहले से आता है तो बहुत ही बढ़िया है। देखो पहले इस क्वेश्चन को मैं करूँगा बैलेंस मेथड से, और फिर मैं करूँगा इसको 2x मेथड से, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कहाँ पर बैलेंस मेथड लगना है और कहाँ नहीं लगेगा, और कहाँ 2x मेथड लगना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ धोनी एंड विराट। अच्छा, विराट जी आ गए आज, मैं भी तो विराट हूँ। बहुत से बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ विराट कोहली बोलते रहते हैं मुझे, तो सही बोलते हैं बेटा, आई एम विराट कोहली। देखो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कोविड-19 की वजह से अभी कोई भी सीरीज़ हमारी नहीं चल रही है। हम सारे के सारे प्लेयर घर थे, तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं बच्चों को मैथ पढ़ा लेता हूँ। तो मैं आज आपके सामने मैथ पढ़ा रहा हूँ। जैसी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, कोविड-19 सही हो जाएगा, सिचुएशन सही हो जाएगी, तो फिर हम ग्राउंड पर मिलेंगे आपसे, ठीक है। हाँ, अब असली में मत समझ लेना, ठीक है ना। आई एम राहुल शर्मा, नॉट विराट कोहली। तो क्या बोला था, मंथली इनकम ऑफ धोनी एंड विराट are in the ratio 3:2 and their expenditure are in the ratio 5:3. If each of them save 1000 rupees monthly, then what is the income of Virat? हिंदी वाले बच्चे कतई परेशान ना हो, क्योंकि अभी हमारा कंटेंट राइटर बीमार है, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। धोनी और विराट, इनकी इनकम का, इनकी आय का हमें अनुपात दे रखा है 3:2, और इनके खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3। अगर बोल रखा है प्रत्येक, मतलब धोनी भी और विराट भी 1000 रुपए की सेविंग करते हैं, तो इनकम बतानी है, आय बतानी है विराट की। आओ पहले बैलेंस मेथड लगा रहे हैं, 2x के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम धोनी जी का नाम, ये आगे धोनी जी और ये आगे विराट जी। इनकम का रेशो दे रखा था 3:2, ये इनकी इनकम लिखी मैंने, और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, इनकम का मतलब आय, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च का रेशो कितना दे रखा है 5:3। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, कल मैंने आपको ये बताया था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दो इक्वल टू क्या होता है, सेविंग। मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस सेविंग होता है। कल ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इनकम का फॉर्मूला बताया था कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सेविंग, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ देखो, यहाँ इसकी इन दोनों की सेविंग कितनी आ रही है, यहाँ धोनी की सेविंग कितनी आ रही है 2:, और विराट की सेविंग कितनी आ रही है 1:। यहाँ आ रही है 2, यहाँ आ रही है 1। बट हम क्वेश्चन की तरफ अगर हम फोकस करते हैं तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि दोनों की सेविंग जो है, दोनों की जो सेविंग है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और यहाँ तो बराबर है नहीं भाई, तो यहाँ हम बैलेंस मेथड लगा सकते हैं। देखो, जहाँ
इक्वल है, क्वेश्चन में चीज़ें बराबर हैं, वहाँ बैलेंस मेथड आप लगा सकते हो। बट जहाँ पर सेविंग डिफरेंट होंगी वहाँ बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में दोनों की सेविंग इक्वल है तो हम बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे। पर दोनों की सेविंग अगर डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, तो वहाँ बैलेंस मेथड नहीं लगेगा, वहाँ हमें 2x मेथड ही लगाना पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कल हमने पढ़ा था बैलेंस मेथड, तो कल मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को अगर हमें सेम करना है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। हमें ये डिफरेंस, ये अंतर सेम करना पड़ेगा। ये अंतर अगर हम सेम कर देंगे तो ये अपने आप सेम हो जाएगा, ऐसा बताया था ना कल। हाँ, तो यही चीज़ करेंगे भाई। देखो, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको चीज़ें समझ में आएंगी, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा इलाज निकाला है। किसी भी बाइक वाले के पास जाना, वहाँ से ना वाइट कलर की ग्रीस जो आती है, जो बाइक में डालते हैं हम लोग, उसकी मालिश करो बालों में, ठीक है। बालों में मालिश करो उस ग्रीस से, सुबह करो और शाम को करो, मैथ अपने आप आ जाएगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो अब आ जाओ, इसको करें मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि देखो दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा 3 को कितना बन जाएगा 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बन जाएगा 4, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना बैलेंस। अब मैंने क्या बोला था, इसको बैलेंस करोगे तो ये डिफरेंस अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 6 में से 5 गया कितना आ गया 1, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। तो दोनों की सेविंग कितनी थी 1000, दोनों की सेविंग कितनी थी 1000। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1:1000 के बराबर हुआ। बोलो, बोला जा सकता है ना कि 1:1 रेशो, 1 यूनिट, अनुपात बोलो, रेशो बोलो, यूनिट बोलो, एक ही चीज़ है। 1:1000 के बराबर हो गया। तो 1 अनुपात अगर 1000 के बराबर हो गया तो हमसे बोल रहा है विराट की इनकम बता, अगर तेरे अंदर दम है तो हमने विराट की देखी, विराट की इनकम कितनी है 4। तो भैया ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर कितना आ जाएगा 4000। 4000 रुपये कमाता है विराट, देखो कितना अमीर है। 4000 रुपये तो पानी, 4000 से ज़्यादा का पानी पी जाता है वो, पता हो तो तुम्हें, ठीक है। तो चलो ये था बैलेंस मेथड, यहाँ हमने चीज़ों को बैलेंस किया, ठीक है। अब मैं ये सेम क्वेश्चन आपको 2x मेथड से और समझाता हूँ। चलो आओ समझते हैं, इतना मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यही मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ कि 1:1000 के बराबर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 4000 आ जाएगा, बस 4000 लिख लो अच्छे से। कहीं तो 9000 मान लेंगे, बहुत तगड़े तगड़े बच्चे पढ़ने आते हैं हमसे। अब हम यहाँ लगाएंगे, देखो 2x मेथड, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 2x बनाएंगे, देखो ध्यान से। 2x मेथड से आप चाहे इक्वल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो या अनइक्वल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2x मेथड दोनों जगह लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख रहे हैं बाय 2x, ऐसे बनाता हूँ मैं, x बहुत तगड़ा बनता है। 2x मेथड यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान दो, ये आ गए धोनी भैया, ये आ गए विराट भैया। इनकी इनकम लिख दी हम लोगों ने, कितनी बेटा, कितनी दे रखी थी 3:2, 3:2। यहाँ लिखा हमने इनका एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है हम लोगों को 5:3। और यहाँ हम इनकी सेविंग लिख रहे हैं, सेविंग 1000 रुपये की बचत ये करता है और 1000 रुपये की बचत ये करता है। बताओ ऐसा है या नहीं है? आप बोलोगे सर ऐसा ही है। अब देखो x बनाएंगे, 2x बनाएंगे, 2x, एक x तो यहाँ बना दिया, एक x यहाँ बना दिया, ठीक है, बनाया। एक x हमने यहाँ बना दिया, एक x हमने यहाँ बना दिया। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ 2x मेथड, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ 2x मेथड। एक x यहाँ बनाया, एक x यहाँ बनाया। अब देखो ध्यान से समझना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9। इनका डिफरेंस कितना आ गया 1, लिख लो। इनका डिफरेंस कितना आ गया 1। दोबारा समझो, 2x बनाया हमने, एक ये बनाया, एक ये बनाया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो,
3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3000। 5 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करो 1000 से कितना आ गया 5000। इनका डिफरेंस बताओ कितना आएगा 2000। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आया 2000। तो भैया इनका डिफरेंस 1 रेशो, इनका डिफरेंस 2000, तो 1 रेशो कितने के बराबर 1 रेशो कितने के बराबर 2000 के बराबर 1000 के बराबर। ठीक है, तो यार कहाँ लिखूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, देखो 4000 आंसर आ रहा था ना, चलो देखो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 2 रेशो, यहाँ सॉरी 1 रेशो, 1 रेशो आ गया हमारा। 1 रेशो कितने के बराबर आया 2000 के बराबर। इनकम पूछी थी विराट की, विराट की इनकम कितनी है 2 रेशो, तो 2 कितने के बराबर आ जाएगा 2 गुना में 2000 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा 4000। ये था क्रॉस मेथड। अगर नहीं भी बात बन रही है तो टेंशन मत लेना, चिंता मत करना बिल्कुल भी, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। अब देखो मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन बैलेंस मेथड से भी हो रहा था और 2x मेथड से भी हो रहा था। क्यों हो रहा था ध्यान से समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेविंग इक्वल थी। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों की सेविंग इक्वल थी। सेविंग अगर इक्वल होती है ना, अगर कोई चीज़ हमें इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम बैलेंस करके भी कर लेते हैं, 2x मेथड से भी कर लेते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बैलेंस नहीं होगी, दोनों की जो सेविंग होगी वो डिफरेंट होगी। और दोनों की अगर सेविंग डिफरेंट है ना, तो हम बैलेंस मेथड फिर नहीं लगा सकते। बैलेंस मेथड आप वहीं लगा सकते हो जहाँ चीज़ें इक्वल है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी करते करते सब कुछ सीखोगे। और जैसे 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना, जैसे कि कल बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हमने सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर दिए, आज भी ऐसा ही होगा, मुझे सॉल्व भी करवाने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो चलो अरे दोस्तों चलो। और यार तुम ना ये छोटी मोटी चीज़ें मत पकड़ा करो। एक बार मैंने मल्टीप्लाई कर दी थोड़ी सी गलत, जबकि उसका कोई काम भी नहीं था, उस मल्टीप्लाई का मैंने ऐसे ही कर दिया, तो वही तुम वो गलत कर दिया, पता नहीं क्या। मेन चीज़ों पे ध्यान करते नहीं हो, गलतियाँ देखने आते हो, पता लगता है मुझे तो ऐसा ही। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले खुद पढ़ लेना क्योंकि समझदार हैं, हिंदी वालों को मैं समझा रहा हूँ क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। बोल रहा है 2 आदमी है, एक ए है एक बी है। लिख लेना भाई, लिख लेना। मैंने कई बार बोला है नोटबुक और पेन लेके आया करो, वरना फिर मैं डंडा लेके आया करूँगा अब। ठीक है, चलो तो बोल रखा है भैया एक आदमी ए है एक आदमी बी है, उनकी आय उनकी इनकम का अनुपात दे रखा है 5:3। ए 5 रुपये कमा रहा है और बी 3 रुपये, पर वो 5 और 3 नहीं है, इनका रेशियो है, कमाते कुछ और होंगे। और उनके खर्च का अनुपात है 9:5। अगर ए 1300 रुपये की बचत करता है, ए के लिए बोल रहा है ए 1300 रुपये की बचत करता है और जो बी है वो 900 रुपये की बचत करता है, तो दोनों की इनकम बताओ। अब देखो यार इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में दोनों की जो बचत थी, दोनों की जो सेविंग थी वो 1000 रुपये थी, है ना। विराट भी 1000 रुपये की सेविंग करता था और धोनी भी। बट यहाँ ए और बी की जो सेविंग है, फोकस करो इस बात पर, यहाँ ए और बी की जो सेविंग है वो डिफरेंट है, वो अलग है। ए 1300 रुपये की बचत कर रहा है और वहीं बी 900 रुपये की बचत कर रहा है। डिफरेंट आया तो अब इसमें 2x मेथड ही लगेगा और कोई मेथड नहीं लग सकता। इसमें आप बैलेंस मेथड नहीं लगा सकते, बिकॉज किस चीज़ को बैलेंस करोगे, यहाँ तो कोई चीज़ इक्वल है ही नहीं, डिफरेंट है, तो यहाँ बैलेंस किसको करोगे, सोचो आप खुद सोचो किसको बैलेंस करोगे, बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। तो आइए 2x मेथड की तरफ चलते हैं और यहाँ लिखते हैं हम a और यहाँ लिखते हैं हम लोग b। इनकी इनकम का रेशो, आय का रेशो कितना दे रखा है 5:3 और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है मेरे दोस्तों 9:5। सेविंग बताओ जरा, ये कर रहा है 1300 रुपये की, ये कर रहा है 900 रुपये की, लगा दो। एक x तो यहाँ बना देंगे सर हम लोग और एक x यहाँ बना देंगे सर हम लोग। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा हो गया 27, 5 5 जा हो गया 25। यहाँ रेशियो में डिफरेंस देखा कितने का आ गया 2 का। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 6500 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8100। ठीक है, 5 को 1300 से गुना करा, 5 को
1300 से गुना करा, 9 को 900 से गुना करा, तो ये आया 6500, ये आ गया 8100। दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर आया? 1600 के बराबर। क्या ये डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है? आ रहा है। तो भैया 2, ठीक है, हम बोल सकते हैं सर 2 यूनिट, 2 रेशो, 2 अनुपात कितने के बराबर है? 1600 के बराबर बोल सकते हैं ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो 2 रेशो कितने के बराबर आया? 1600 के बराबर आया। 1 रेशो कितने के बराबर आ गया? 800 के बराबर। बोलो, समझ में आया? बोला था दोनों की इनकम बताओ रे बबुआ, दोनों की इनकम बताएंगे। ए की इनकम कितनी है? 5, तो ये आया 5 गुना में 800, कितना आएगा? 4000। बी की निकालोगे तो बी की कितनी आ गई? 3 गुना में 800, कितना आ गया? 2400। लो जी आंसर। ये है 2x मेथड। कल एक और नया मेथड सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? कल भी आना सभी पढ़ने, ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है? लाइव क्लास नहीं है तो क्या हुआ, कंटेंट पर फोकस करो, ठीक है? तुमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता हो तो क्या हुआ, टेलीग्राम पर आओ, वहाँ बातें करेंगे। बातें तो करनी है तुम लोगों को, है भाई, तो वहाँ कर लेंगे बातें। पर देखो कंटेंट पे ध्यान दो, मैं बहुत तगड़ा कंटेंट दे रहा हूँ तुम्हें, बहुत तगड़ा, ठीक है? और अभी तो मैंने क्या बोला है, आज 4th क्लास है ना, अभी तो पता नहीं कितनी क्लास हो जाएंगी तुम्हारे रेशो में, सही बता रहा हूँ। तुम्हें पूरा रेशो पढ़ाऊँगा, घबराओ मत, और नंबर सिस्टम भी पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है? नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है मैंने बंद कर दिया है, करवाया जाएगा। कुछ मेरे प्यारे बच्चे थे जो नंबर सिस्टम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए थे, उनको बोरियत सी आ गई थी, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए इसे बंद कर दिया है। तो कुछ दिन हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, इसके बाद मैं एज आपको करवा दूंगा, फिर पार्टनरशिप करवा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोबारा से AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन भेजते रहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो मैंने बोला बेटा जब पढ़ लोगे तो अपने आप ही कर दोगे, ठीक है? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। हिंदी में मैं बता देता हूँ, 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम हमें बताया नहीं है, 2 ही व्यक्ति हैं, एक मोटू एक पतलू, ठीक है? एक मोटू है एक पतलू, मान लो। उनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 9:5। अगर एक मोटू जो है वो 2600 रुपये की बचत करता है, पतलू जो है वो 1800 रुपये की बचत करता है, तो दोनों की इनकम बताओ कितनी होगी? दोनों की इनकम बताओ कितनी होगी? देखो यहाँ पर भी दोनों की सेविंग अलग है ना, बताओ, सेविंग अलग है ना। एक बंदा 2600 रुपये की बचत कर रहा है, एक कितने की कर रहा है? 1800 रुपये की। तो आप बोलोगे यहाँ से सेविंग अलग है। अगर सेम होती तो हम बैलेंस मेथड भी लगा देते, बट यहाँ बैलेंस मेथड नहीं लगेगा क्योंकि डिफरेंट है, ठीक है? तो आओ, आ जाओ सभी, आ जाओ। हैं तो एक लेते हैं बेटा मोटू, मोटू पतलू देखते होंगे तुम लोग, मैं भी देखता हूँ पतलू, देखते ना, देखते भाई है। तो भैया ये आ गई इनकम, इनकम कितनी दे रखी है? 5:3, और ये आ गया हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 9:5। दोनों का डिफरेंट क्या होता है? सेविंग। तो भैया कितना कितना दे रखा है? 2600, और फिर कितना दे रखा है? 1800, है ना यार? देखो इनकम का मतलब आय होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है। और मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती, 2 बच्चे सर ये बोलते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, स्टेटमेंट हिंदी में होने चाहिए, क्वेश्चन हिंदी में होने चाहिए। तो क्या बेटा इंग्लिश कभी नहीं पढ़ोगे ज़िंदगी में? SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश पढ़नी है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश पढ़नी है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर लो, आपको इंग्लिश तो पढ़नी है। तो ये इंग्लिश हिंदी के फंडे में क्यों पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़नी है बेटा, धीरे धीरे शुरू करोगे तभी तो कुछ होगा। बी कॉन्फिडेंट, और उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो बनाते हैं 2 क्रॉस, एक क्रॉस तो सर हमने ये बनाया, एक क्रॉस सर हमने ये बनाया, एक भैया ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा तो 27 आया, मल्टीप्लाई करा तो 25 आया, दोनों का डिफरेंस आ गया सर 2। मल्टीप्लाई करोगे सर 13,000,
है ना। 5 को 2600 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,000 और 9 को करोगे तो 16200। ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 32। कितना आ गया? 3200 के बराबर। तो मेरे भोले बच्चों 2 कितने के बराबर आया? 3200 के बराबर आया नहीं आया? बताओ 2 रेशो कितने के बराबर आया? 3200 के बराबर। अरे बोल दो हाँ भाई, 2 कितने के बराबर? 3200 के बराबर। तो भैया हम यहाँ बोलेंगे कि 2 आया 3200 के बराबर, तो 1 आएगा 1600 के बराबर। बोलो ऐसा ही होगा ना, है ना। क्या पूछ रहा था? दोनों की इनकम बतानी है। तो मोटू, एक मोटू है, मोटू की इनकम है 5 रेशो। 1 रेशो कितने के बराबर है सर? 1600 के बराबर। मोटू की इनकम है 5 रेशो, 1 रेशो कितने के बराबर? 1600 के बराबर। तो कितना आ जाएगा? 8000। कितना आ जाएगा? 8000। पतलू की निकालोगे तो सर कितनी है? 3 गुना में 1600 कर दो भैया। गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कितना आ जाएगा? 4800। ये लो दोनों का आंसर पकड़ लियो भैया, जल्दी से दोनों का आंसर पकड़ो। बोलो कोई डाउट? मजे आ रहे हैं भाई? बोल दो ना जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैं खुद नहीं कराऊंगा आपको, आपकी स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन और ये आप रीड कर लो। हिंदी वालों के लिए मैं रीड कर देता हूँ और हिंदी वाले इस क्वेश्चन को लिख लो और उसके बाद इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स पे। लाइव में मत देना, कमेंट, ये देखिए कमेंट बॉक्स भर दो। कमेंट बॉक्स को हर एक बच्चे को आंसर देना है। कमेंट बॉक्स को भर दो, आंसर देना है हर एक बच्चे को। क्या आंसर आएगा इसका? हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी इनकम दे रखा है, जिनकी इनकम का अनुपात है 8:5। लिख लो, ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि एक व्यक्ति 12,000 रुपये और दूसरा व्यक्ति 10,000 रुपये की बचत करता हो, यदि एक व्यक्ति 12,000 रुपये और दूसरा व्यक्ति 10,000 रुपये की बचत करता हो तो दोनों की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आय का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है? चलिए चलो भाई चलते हैं, ठीक है? इसका कमेंट करके बताना, अभी छोड़ दो, बाद में कमेंट करके बताना जब वीडियो कंप्लीट हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। इसमें बस परसेंटेज में बात आ गई है तो वो मैं समझा दूंगा, घबराने की बात नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। बोल रहा है ए और बी की इनकम का अनुपात 5:7 है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। ये लिखा मैंने ए और ये लिखा मैंने बी। इनकी इनकम का अनुपात कितना दे रखा है हमें? 5:7 दिया हुआ है। और इनकी बचत, एक कर रहा है 4,000 रुपये, एक कर रहा है 5,000 रुपये। तो एक्सपेंडिचर के बारे में अभी दिया नहीं तो यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं इनकी सेविंग। एक की सेविंग कितनी है मेरे दोस्तों? 4,000 रुपये और दूसरे की सेविंग कितनी है? 5,000 रुपये, ठीक है? एक 4,000 रुपये है, एक 5,000 रुपये है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 होल 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन द इनकम ऑफ ए एंड बी। बोल रहा है भैया ए की जो खर्च है, ए का जो खर्च है ना, ए का जो खर्च है वो बराबर है 66.2/3% के किसके? बी के खर्च के बराबर है। बोला गया है एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मैं ई एक्स लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू 66 होल 2/3% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। तो देखो पहली बात समझ लो कि 66 2/3% को सॉल्व करोगे तो 2/3 के बराबर होता है। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जिनको ये बात पता हो।
पर जिन प्यारे बच्चों को नहीं पता, बिकॉज हमने अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, फटाफट फोकस करो यहाँ पर। देखो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो पहले हम करेंगे 66 2/3 परसेंटेज को सॉल्व करके बता रहा हूँ। परसेंटेज जब पढ़ा दूंगा तब तुम्हें याद हो जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में घुसा दूंगा तुम्हारे ये, ठीक है। तो देखो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 198, प्लस में कितना आ जाएगा 2 में कितना आ जाएगा 3, और ये परसेंटेज तो चल ही रहा है। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये परसेंटेज तो चल ही रहा है, बोलो मेरे दोस्तों परसेंटेज चल ही रहा है। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 200 बटे में कितना आएगा 3, और परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया 1/100, तो ये आ जाएगा 200 बटे में 3 गुना में 1 बटे में कितना आ जाएगा 100। परसेंटेज का मैं लिखा 1/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2/3। तो हम बोल सकते हैं 66 सही 2/3 परसेंटेज फ्रिक्शन में कितने के बराबर होता है 2/3 के बराबर। बोलो कितने के बराबर है 2/3 के बराबर, ठीक है पक्का। चलो आगे, अब आगे चलो। तो इसी को मैंने सॉल्व करा, और ये कितना आ गया, ए एक्सपेंडिचर इक्वल टू आ जाएगा 2/3 बी एक्सपेंडिचर। तो ए एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना आ गया, बी एक्सपेंडिचर इक्वल टू आएगा 2/3। मतलब ए का एक्सपेंडिचर 2 है, बी का एक्सपेंडिचर 3 है। ए का एक्सपेंडिचर 2 है, बी का एक्सपेंडिचर 3 है, तो यहाँ में लिख दिया 2 और यहाँ मैंने लिख दिया 3। 2x बना दो, 2x बना दिए। चलो ये कितना आ गया 14, ये कितना आ गया 15, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, कि कितना आया भैया 12,000, ये कितना आएगा 10,000, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बोलो, दोनों का डिफरेंस आएगा सर 2,000, और ये 2,000 ही कितने के बराबर है 1 के बराबर है। बोलो हटा रहा हूं मैं इसको भी, है ना। तो बोलो बेटा ये एक रेशियो कितने के बराबर आया, एक रेशियो आया 2,000 के बराबर। तो एक रेशियो अगर 2,000 के बराबर आया है मेरे दोस्तों, तो मेरे से क्या पूछ रहा था, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों की टोटल इनकम पूछी है, टोटल इनकम, दोनों की इनकम का सम पूछा है। तो दोनों की इनकम का सम कितना होगा 5 प्लस में 7 रेशो में, 7 प्लस 5 कितना होगा, हमें ए प्लस बी की इनकम का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 5 प्लस 7 कितना होगा 12 रेशो, एक रेशो कितने के बराबर है 2,000 के बराबर, गुना में 2,000 करो, मल्टीप्लाई कर दो 2,000 को, कितना आ जाएगा 2400। ये लो जी, बड़ी दिक्कत है, हिंदी में बोले तो इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आती, इंग्लिश में बोले तो हिंदी वालों को समझ में नहीं आती, ठीक है। एक पूछा था सर प्रोडक्ट क्या होता है, एक पूछ रहा है बच्चा गुना क्या होता है। अब मैं गुना बोलूँ, प्रोडक्ट बोलूँ, मल्टीप्लाई बोलूँ, क्या बोलूँ, बड़ा ही चक्कर है बाबा, क्या करें, है ना। बहुत मुश्किल है पढ़ाना, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि पढ़ाना बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा आज तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज़्यादा ही एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ या फिर, है ना। तो आज मैं बता दूँ, आज मेरा मूड ख़राब है देखो मैं नॉर्मली तो वैसे ही पढ़ाता हूँ, बट जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं थोड़ा सा फ़नी हो जाता हूँ अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब मूड ख़राब हो ना लाइफ में, ठीक है भाई, तो चिल रहा करो, अपने आप सही हो जाता है। फिर आज सुबह से टेंशन में घूम रहे हैं, टेंशन लेते परेशान हो गए यार। इतनी टेंशन मत लिया करो लाइफ में, सच बता रहा हूँ, बेकार है टेंशन से कुछ होना है। मुझे एक बात बताओ, टेंशन लेना क्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन है? टेंशन लेने से कोई चीज़ सॉल्व हो जाएगी? बहुत से बोलते हैं बच्चे पढ़ाई नहीं हो रही सर, बहुत टेंशन हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अब तो टेंशन लेने से क्या पढ़ाई हो जाएगी क्या मेरे दोस्त? मत ले टेंशन, पढ़ाई कर, आराम से चिल रहे, मस्ती करते करते पढ़ाई कर, कोई बात नहीं, जितनी पढ़ाई होती है उतनी पढ़ो, फिर घूमने फिरने चले जाओ, थोड़ी देर मस्ती कर लो, ऐसे पढ़ो ना यार। कोई टेंशन कोई है, प्रेशर मत लो बस दिमाग में, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। बट हाँ कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू, ठीक है। जैसे यार बहुत फेमस एक स्टोरी है, बहुत फेमस है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, बट चीज़ें अच्छी हैं कि एक तो खरगोश था, है ना, एक कछुआ था। तो खरगोश की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बट कछुआ जो था
उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, बट वो रेगुलर चलता रहा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मैं कर दूंगा सब कुछ, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तो ये आराम करने बैठ गया। कोविड-19 है, चलो आराम करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, है ना, अभी आराम का टाइम है। आराम का टाइम कभी नहीं होता। जब तक आपको ये मान लो, जब तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली ना, आराम का टाइम जब तक नहीं आना चाहिए जब तक आप पहला दिन अपनी जॉब पे नहीं जाओगे। जिस दिन फर्स्ट डे होगा आपकी जॉब का, आप ज्वाइनिंग कर लोगे, फर्स्ट डे ऑफिस में पहुंच जाओगे, मैं तो ये कह रहा हूँ वो दिन होगा कि उस दिन आप कुछ दिन आराम कर लो। जब तक भाई कुछ नहीं हो रहा ना, आराम का नाम ही नहीं है, तब तक कछुए की तरह चलते रहो, कंटिन्यू, धीरे 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 चलते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो डेली कुछ ना कुछ। ठीक है, खरगोश मत बनो, कछुआ बन जाओ, बट सीखते रहो ये डेली। देखो आजकल एग्जाम ना तभी निकलते हैं जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे। ठीक है, चाहे आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, पर 2 डेली पढ़ो, समझ रहे हो ना। मान लो यार तुम दिन में 1 डे, एक दिन में तुम 6 रोटी खाते हो, है ना, एक दिन की तुम्हारी सुबह शाम 6 रोटी की आपकी मान लो डाइट है। अब मैं आपको बोलूँ आप 6 दिन तक रोटी मत खाओ, मैंने बोला 6 दिन तक रोटी मत खाओ, और जो छठा दिन होगा ना उस दिन 6 दिन की रोटी इकट्ठी खा लो, मतलब 36 रोटी खा लो, तो आप खा पाओगे? नहीं, पचेगी नहीं। ऐसी ही पढ़ाई है, वो इकट्ठी नहीं होगी। मान लो आप सोच रहे हो कि सर 2-3 दिन हम पढ़े नहीं, अब चौथे दिन इकट्ठा पढ़ लेंगे, तो उस पढ़ाई का कोई भी यूज़ नहीं है। जैसे कि ये ओवरलैप हो रही है ना, 36 रोटी खाना ओवरलैपिंग ही तो है, ऐसे ही वो पढ़ाई भी ओवरलैपिंग है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, लगनी आपकी बॉडी को 36 ही हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो तो ओवरलैपिंग है, वो बीमार ही करेगी आपको। ऐसी जो पढ़ाई होती है ना, जो आप एक दिन में सोचते हो कि भाई 4 दिन मैं नहीं पढ़ूंगा और 5वें दिन में 4 दिन की इकट्ठी पढ़ लूँगा, वो ओवरलैपिंग पढ़ाई है। उस पढ़ाई का कोई यूज़ ही नहीं है। वो जितना तुम्हारा कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी बॉडी की कैपेबिलिटी है, जितनी तुम्हारे दिमाग की कैपेबिलिटी है, उतना दिमाग में घुसेगा, उसके बाद बाहर जाएगा। तो भाई जैसे कि आपकी कैपेबिलिटी जैसे डेली 6 रोटी खाने की है, ऐसे ही आपके माइंड की भी एक कैपेबिलिटी है। ठीक है, मान लो 3 घंटे पढ़ने की है दिन में, तो 3 घंटे डेली पढ़ो। ये मत समझो कि भैया मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ूंगा और जब एग्ज़ाम आएगा जब इकट्ठा पढ़ लूँगा। तो ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ना कि कॉलेज के एग्ज़ाम हैं। कॉलेज के एग्ज़ाम भाई ट्रस्ट मी, मैं तो रात को पढ़ता था, सच में मैं नहीं पढ़ता था कॉलेज में, बिल्कुल भी रात को पढ़ता था, पूरी रात पढ़ के एग्ज़ाम दे के आता था पास। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें तो आपको रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपका कुछ होगा। अगर आप अपने एक दिन भी खराब कर रहे हो तो बहुत ही दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है। एक दिन भी खराब नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली से लड़ना पड़े, कोई भी काम आ जाए, पढ़ाई करो। सोच लो कि मुझे 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना है, ये तो रेगुलर पढ़ना है। जब एग्ज़ाम आ जाएगा 6 से 8 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ रहा है, लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, आपको पढ़ना है भाई, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। तो तुम्हारा सिलेक्शन है। चाहे कोविड है, कितने दिन रहेगा कोविड? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने के साथ 4 महीने के बाद एकदम से तुम्हारे एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। मान लो 4 महीने बाद कोविड खत्म हो गया और 5 महीने तुम्हारा पेपर है, क्या कर लोगे? पढ़े नहीं थे सर हम, कोविड की गलती है, हमारी गलती नहीं है, हम तो कोविड की वजह से नहीं पढ़े हैं, ये बोलोगे? कोविड से जाके बोलोगे सर हम पढ़े नहीं थे हैं? चलो 1 सेकंड रुको। चलिए बेटा, चलो तो भाई कुछ समझ में अगर तुम्हें आया हो तो बहुत बढ़िया है, ना समझ में आया हो तो भी बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है P and Q अर्न इन द रेशो ऑफ 2:1। भाई P और Q 2 व्यक्ति हैं जिनकी जिनकी इनकम 2:1 है और वह 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। उनके खर्च का अनुपात है 5 कितना दे रखा है 3। एंड सेविंग, उनकी बचत का अनुपात, हमें उनकी सेविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उनकी बचत का अनुपात दे रखा है P and Q की, कितना दे रखा है हमें 4:1।
फाइंड द इनकम, मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ पी एंड क्यू। सेविंग, इनकी टोटल सेविंग हमें दे रखी है, पी एंड क्यू की टोटल सेविंग दे रखी है 5000। ठीक है, समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना हिंदी वाले मेरे भाइयों। भाई देखो ये पी है, ये क्यू है, इनकी इनकम, इनकी आय का अनुपात जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2:1, और इनके खर्च का, इनके एक्सपेंडिचर का जो हमें रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:3। तो यहाँ हम क्या लिखते थे, इनकी सेविंग, यहाँ सेविंग लिखते थे और यहाँ हमें सेविंग दिखते थे। बट अब की बार हमें इनकी सेविंग नहीं दी, है ना, अब की बार हमें इनकी सेविंग नहीं दी, अब की बार इनकी सेविंग का रेशो दे दिया कि भैया ये 4 रुपये की सेविंग करता है, ये 5 रुपये की सेविंग करता है, और इनकी जो टोटल सेविंग है वो 5000 रुपये है, और इनकी जो टोटल सेविंग है वो है 5000 रुपये। तो मैं इनकी सेविंग नहीं निकाल सकता क्या? बोलो, निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल सेविंग कितना है? 5, और ये 5 रेशो कितने के बराबर आया? 5000 के बराबर। 5 रेशो अगर 5000 के बराबर आया तो 1 रेशो कितने के बराबर आया? 1000 के बराबर। तो सर इसकी सेविंग हो गई 4000 रुपये और इसकी सेविंग हो गई 1000 रुपये। बोलो बबुआ, ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो बबुआ, होगा ना ऐसा ही? हाँ, तो ये पी की सेविंग आ गई 4000 रुपये और क्यू की सेविंग आ गई 1000 रुपये। क्रॉस मेथड लगा देंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एक्स, है ना। तो मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया? 5 सर, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 6, इनका डिफरेंस आया 1 रेशो। यहाँ मल्टीप्लाई करा तो सर आ गया 12000 रुपये, यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 5000 रुपये। बोलो 12 और 5 का ले लो अंतर, कितना आ गया? 7000 रुपये। 12 में से 5 गए 7000 रुपये। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि 1 रेशो कितने के बराबर आया? 7000 के बराबर। अगर 1 रेशो 7000 के बराबर है, पूछ क्या रहा था? दोनों की इनकम बताओ, दोनों की इनकम। तो पी की इनकम है 2, पी की इनकम है 2 गुना में 7000 कितना आ जाएगा? 14000। क्यू की इनकम है कितनी? 1, और 1 तो 7000 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 7000। तो 1 की इनकम है 7000 और 1 की इनकम है 14000। 1 की इनकम है 7000 और 1 की इनकम है 14000। बोलो, आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, यही है एक्स मेथड। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैटर नहीं करता लाइव क्लास है या नहीं है, मैटर करता है पढ़ाने वाला कैसा है, समझाने वाला कैसा है और कंटेंट कैसा है। मैटर नहीं करता डिजिटल बोर्ड है या नहीं है या वाइट बोर्ड है, मैटर करता है कंटेंट समझ में कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा। और टेंशन के ले रहे हो, मंडे से आ तो रहे हैं लाइव, मंडे से आते हैं, ठीक है, मंडे से लाइव आएंगे पक्का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो देखो इनकम में मैंने आपको 2x मेथड लगाना सिखाया। अब आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जहां आप 2x मेथड लगाओगे और सीखोगे भाई हमसे। देखो बस तुमसे ना इतना सा चाहिए, मैं तुम लोगों से बस इतना चाहता हूँ, कंटिन्यू रहो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस बैच में कंटिन्यू रहो, ठीक है। अगर भाई पढ़ाया हुआ पसंद आता है ना तो एक बार तो लाइक ज़रूर कर जाया करो और एक बार अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करा करो वीडियो को। आपके पास देखो आप बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आपकी फेसबुक आईडी होगी, आपकी इंस्टाग्राम होगी, है ना, इन सब में आप होंगे, तो शेयर कर दो यार, फेसबुक पे कर दो, क्या जा रहा है आपका, आपका शेयर कर दोगे तो आपका क्या जाएगा फेसबुक पर, है ना। अगर आपको उन पर थोड़ा बहुत प्यार भी है तो कर दो, अपने इंस्टाग्राम पर कर दो भाई। मान लो 100 बच्चों ने भी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करा शेयर और उन 100 बच्चों में से 2-2 बच्चों ने और देख लिया, कितने हो गए? ऐसे ही तो बढ़ेगा, चैन बनाओ, ठीक है, ऐसे ही टीचर्स फेमस होते हैं, है ना, क्योंकि यार थोड़ा अच्छा लगता है। देखो व्यूज़ आते हैं ना तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है, और कोई लालच कोई यार हम लोगों को है। आप खुद सोचो, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, 500 बच्चों ने देखा और वहाँ देख रहे हैं 15,000 बच्चे, तो और मन करता है कि हाँ यार बच्चे प्यार दे रहे हैं। हमें कुछ मिलता है क्या? हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि YouTube पे हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ मिलता है, केवल इसलिए आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों की तरफ से प्यार मिले। और क्या, ये प्यार दुलार ही है तुम्हारा, सच्चाई में यही यार। एक टीचर के लिए कुछ भी नहीं होता,
टीचर की कभी ऐसी इनकम नहीं होती कि वो कुछ ऐसा हो जाए उसकी केवल एक इनकम है, वो हो तुम लोग। सच्चाई है ये, ठीक है। तो चलो आ जाओ, बहुत इमोशनल बातें हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज़ 5:3। एक कॉलेज है, उस कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। अब इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और एक वैल्यू है वो नेगेटिव है। बहुत ध्यान से समझना, पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलो मैं रेशियो लिख देता हूँ। बॉयज़ का कॉलेज में, बॉयज़ मतलब लड़के होते हैं, गर्ल्स का मतलब गर्ल्स होती है ना। तो इनका नंबर हमें दे रखा था भाई, नंबर, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं कि कॉलेज के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर दे रखा था कि अगर 5 बॉयज़ हैं तो 3 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज़ हैं तो 3 गर्ल्स हैं। बोला इफ़ 50 बॉयज़ लीव द कॉलेज, 50 जो लड़के हैं वो कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, 50 लड़के तो कॉलेज छोड़कर चले गए और 50 लड़कियां कॉलेज में आ गई, तो रेशो जो है वो 9:7 बन जाता है, ठीक है। तो हम न्यू नंबर्स देख रहे हैं, न्यू नंबर्स का जो रेशो है वो कितना बन जाता है, 9:7 बन जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ बात को समझना, यहाँ पर 50 बंदे तो छोड़ के गए हैं, 50 बंदे छोड़ के गए हैं और यहाँ 50 बंदियाँ आई हैं, है ना। अगर हम दिल्ली की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बंदा बंदी, है ना, तो ऐसे ही हुआ है भाई। तो अब देखो, एक चीज़ तो नेगेटिव है और एक चीज़ पॉजिटिव है। एक चीज़ क्या है, नेगेटिव, और एक चीज़ क्या है, पॉजिटिव। तो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर बॉयज़ कितने थे ये चीज़ हमसे पूछेगी। ये क्रॉस मेथड लगाएंगे, देखो यहाँ आएगा -50, यहाँ आएगा +50। अभी तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ ये आ रही थी, देखो हैं तो ये सेम पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो सेम बट पॉजिटिव नेगेटिव है, इस बात पर फोकस करना। सेम तो है पर पॉजिटिव नेगेटिव है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें या तो सारा पॉजिटिव होता था या सारा नेगेटिव होता था, ठीक है, या तो सारा का सारा क्या होता था, पॉजिटिव, या सारा का सारा क्या होता था, नेगेटिव, ऐसे ही होता था। चलो अब यहाँ देखो, क्रॉस करेंगे, 2 मतलब 2x बना दोगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 25, नहीं 35 है, क्लियर है ना, 9 यही तो है, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा 35, इनका डिफरेंस निकाल दो भाई। तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस आ गया 8 का, ठीक है, इनका डिफरेंस आ गया 8 का। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस कितना आ जाएगा 350, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे प्लस में कितना आ जाएगा 400। अब देखो इनका हम डिफरेंस लेते थे, यहाँ तो ये दोनों पॉजिटिव ही है ना, बट यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, 350 माइनस 450 करोगे तो ये ऐड ही तो होंगे, क्योंकि बीच में हमेशा हम डिफरेंस ले रहे थे, अंतर ही लेते थे, माइनस ही करते थे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 800। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो अगर हम माइनस और प्लस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बार बार बता रहा हूँ। तो 8 रेशियो कितने के बराबर आ गया, 800 के बराबर। तो मुझे बताओ जरा, 8 रेशियो 800 के बराबर आया तो एक रेशियो कितने के बराबर आया, एक रेशियो आ गया 100 के बराबर। एक रेशियो 100 के बराबर आया। हमसे पूछा था बॉयज़ बताओ कितने थे, बॉयज़ बताओ कितने थे, बोल रहा है बॉयज़ बताओ कितने थे, तो ये आगे बॉयज़ कितने भाई, 5 गुना में कितना करोगे 100, कितना आ जाएगा बेटा 500। बॉयज़ कितने आएंगे 500, ठीक है, बोलो क्लियर है बातें, किसी को कोई दिक्कत है? कोई अंग्रेज जो बोल रहा हो हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, है ना, बोलो। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हैं अभी, पर एक और कर लो, क्लास फिर लंबी हो जाएगी। चलो आ जाओ। अच्छा यार, मुझे ना नोट्स बना के देना भाई टेलीग्राम पर, जिसके अच्छे नोट्स होंगे, ठीक है ना, उसको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे हम लोग, फ्री में नहीं लेंगे नोट्स,
ठीक है, कुछ ना कुछ रखा जाएगा उसके लिए। और मुझे नोट्स बनाना, मतलब जितने बच्चे बना सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, स्कैन करके PDF बना के मुझे भेजना। जिसके अच्छे होंगे मैं देखूंगा, जिसके बच्चे के नोट्स अच्छे होंगे वो फिर हम सब बच्चों को दे देंगे। क्लियर है? उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे का फ़ोटो लगाएंगे, नाम करेंगे, उसको भी फेमस करेंगे हम लोग, फिर वो अपने दोस्तों को बताएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहा है बंटी, ठीक है, बंटी हैज़ कैंडी एंड च्युइंग गम। बंटी है जो तुम्हारा दोस्त है, एक बंटी छोटा सा लड़का है, ये रहा बंटी, दिखा देता हूँ तुम्हें, ये बंटी है, ये बंटी, बंटी ओ बंटी, देखो कितना अच्छा बनाता हूँ मैं बंटी। बंटी मोटा हो गया है खा खा कर, ये बंटी है, ठीक है। अब बोल रखा है बंटी हैज़ च्युइंगम कैंडी एंड च्युइंगम इन हिज स्वीट बॉक्स। उसके बाद एक स्वीट बॉक्स है, एक स्वीट बॉक्स है, एक डिब्बा है जिसके अंदर वो क्या रखता है, टॉफ़ी रखता है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 7:13। तो चलो मैं लिख देता हूँ, बंटी के पास बेटा कैंडी और क्या है, च्युइंग गम, च्युइंग और गम, बहुत सारा गम भी है इसके पास, ठीक है, बहुत सारा दुख है। किस रेशियो में दे रखा है, 7:13 के रेशियो में, ठीक है। चलो, आफ्टर ही हैज़ ईट 8 कैंडी एंड 11 च्युइंग गम देन द रेशियो बिकम। अगर ये मोटू, ये बंटी, देख जो आपको दिख रहा है, ये 8 कैंडी खा जाता है और 11 च्युइंग गम खा जाता है, तो अब इनका जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। ये जो अनुपात है ये 1:2 हो जाता है। तो बोल रहा है हाउ मैनी कैंडी डज ही हैव नाउ। तो अब इसके पास कितनी कैंडी है, अब पहले नहीं पूछ रहा, स्टार्टिंग में नहीं पूछ रहा, अब खाने के बाद कितनी है ये पूछ रहा है। लगा दो क्रॉस मेथड, कितनी कैंडी खा गया, 8। अब देखो दोनों नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव में तो डिफरेंट लेंगे, मतलब माइनस होगा अगर दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है। अगर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो अंतर ही आएगा, तो डिफरेंस ही आएगा। बट एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए तो ऐड कर देना, ठीक है। तो यहां भी कितना आ जाएगा, 11 लगाओ, 2x बना दो, कितना बेटा 13, और ये कितना आ गया 14, ये कितना आ गया 1, यहां करो तो कितना आया बेटा 16, यहाँ करोगे तो बेटा ये तो 11 ही रहेगा, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। अरे बाप रे, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 5, दिख रहा होगा, ठीक है। चल बंटी अब तू खेलने जा बेटा, जा जा। अब बंटी को हम बोल रहे हैं तो खेलने जा, ये बाहर चला गया अपना बॉक्स लेकर, इसको हमने बाहर भेज दिया, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे तो हमें दिखा 1 रेशियो कितने के बराबर, 5 के बराबर, 1 रेशियो 5 के बराबर। तो बंटी के पास पहले स्टार्टिंग में कितनी कैंडी थी, 7, और 1 है 5 के बराबर, तो 7 कितने के बराबर होगा, 7 गुना में 5 कितना आ जाएगा 35। पर हमसे ये नहीं बोल रहा कि पहले कितनी थी, हमसे बोल रहा है अब बताओ जब वो 8 अपने पेट में ले गया, खा गया, तो माइनस में कितना कर दोगे 8, कितना आंसर आ जाएगा 27। तो अब इसके पास 27 कैंडी है, अब बंटी के पास 27 कैंडी है। बहुत ध्यान से लास्ट लाइन को पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है हाउ मैनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, अब कितनी है अभी, ठीक है। तो ये था 2x मेथड, आप देख सकते हो। कल एक और बहुत प्यारा मेथड लेकर हम आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो कल 8 बजे मिलते हैं इसी टाइम पर। आज इतना ही पढ़ेंगे और रिवीजन करते रहो। देखो ऐसा नहीं है मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तुम्हें पता है मैं टाइम पास नहीं करता, ठीक है। हाँ मजाक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि वो होना ज़रूरी है, बट मैं टाइम पास नहीं करता हूँ। मेरा मेन फोकस होता है तुम्हारे लिए काम करना, तुम लोगों को कुछ अच्छा देना। तो टाइम पास करने की आदत मेरी नहीं है, ठीक है, तो शुरू से ही नहीं रही है। ऑफलाइन में भी ऐसे ही मैं रहता हूँ अगर जब पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। मजाक वजाक मैं करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो मेरे हाथ में है, ठीक है। तो अगर मैं ही टाइम वेस्ट करूँगा तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा अपना, ठीक है। तो पढ़ते चलो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कोविड से बचते रहो, ठीक है। और जैसी सारी सिचुएशन सही होगी तो किसी दिन आपसे मिलेंगे,
अच्छा, मुझे ज़रा टेलीग्राम पर मुझे बताना कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी भी मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, जो अभी भी मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है मुखर्जी नगर में, पहले ऑनलाइन क्लासेस भी होती, तो बताना कि ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर, टेलीग्राम पे बताना, कमेंट में मत बताना, ठीक है, जो कि मुखर्जी नगर में अभी भी हैं। तो मिलेंगे कभी उनसे, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में घूमता रहता हूँ ऐसे ही, है ना, कभी मिल जाऊँ तो रोक लेना। तो चले मेरे भाई, चलते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।